निकाय चुनाव पर कभी भी फैसला आ सकता है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच जल्द ही सुनवाई करने वाली है। इस केस पर बस 2 पेंडिंग केस बचे हैं और उसके बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच नगर निकाय चुनाव के इस मामले पर सुनवाई शुरू कर देगी और आज संभावित है फैसला। क्या चुनाव को हरी झंडी मिल जाएगी या फिर इंतजार लंबा हो जाएगा, इस पर फैसला हो जाएगा। अब सिर्फ 2 और मामले बचे हैं सुनवाई के लिए और उसके बाद नगर निकाय चुनाव के इस मामले पर बेंच सुनवाई शुरू कर देगी। निकाय चुनाव पर थोड़ी ही देर में यह फैसला संभावित है और शैलेश हमारे संवाददाता बने हैं, अपडेट उनसे ले लेते हैं। शैलेश, कुछ और जानकारी, कब तक सुनवाई और शुरू होने वाली है? देखिए, फिलहाल जो ताज़ा अपडेट्स है वो यही कि लगभग 10 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर इस मामले में सुनवाई शुरू हो सकती है, क्योंकि जो 2 केस थे उन पर भी अभी सुनवाई चल रही है और 10 से 15 मिनट के अंदर जो अधिकतम समय फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है इस केस की सुनवाई शुरू हो सकती है। और जो एक स्पेसिफाइड टाइम है कोर्ट का वो भी लगभग 4:30 बजे का है, तो उस स्पेसिफाइड उसके बाद में ये सुनवाई चलती रहेगी। लेकिन क्योंकि मामला जो है, जितनी पेचीदगियां इसमें है, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले भी, कि किस तरह से जिन लोगों ने इसमें याचिका दाखिल की, आरक्षण को लेकर सवाल उठाए हैं, और एक याचिका ही देखिए कई याचिकाएं उसके बाद इससे क्लब होती चली गई। तो जिस तरह से अब इसमें आरक्षण पर जो सवाल उठाए गए हैं उन चीज़ों में निश्चित रूप से सुनवाई इतनी, क्योंकि पेचीदगियां है, उसी लिहाज से लंबी भी हो सकती है। और उसके बाद ये तय होगा कि कोर्ट क्या डिसीजन इस पर लेता है कि आरक्षण जो सरकार ने लागू किया, क्या कोर्ट उससे संतुष्ट है या नहीं। जो हलफनामा दिया गया सरकार की तरफ से, जो नगर विकास के सचिव है उनकी तरफ से, क्या कोर्ट उससे संतुष्ट है या नहीं। जो 2017 को आधार बनाया गया ओबीसी आरक्षण का, कोर्ट उससे संतुष्ट है या नहीं। एक और चीज जो यहाँ पर अगर बात की जाए, जिस तरह से यहाँ पर कोर्ट ने इस पूरे मामले में पहले भी सुनवाई की, तो कोर्ट जो है वो लगातार जो आपत्तियां उठाई गई हैं वो भी टेक्निकली एक सीट को लेकर उसमें बताया गया कि कहां पर किस तरह की समस्या है, जो याचिका करता है उन्होंने उसको लेकर दिया है। एक चीज जो और यहाँ पर है, जो कोर्ट ने पहले भी पूछी थी कि जो प्रशासकों की अभी नियुक्ति हाल में देखिए की गई है, तो उसके ऊपर भी पूछा गया था, जिसके बाद में ये बताया गया कि दिसंबर 2011 का एक कोर्ट से जुड़ा ही फैसला है जिसमें यह प्रावधान है कि प्रशासक की नियुक्ति की जा सकती है। तो कुछ चीजें तो देखिए कोर्ट को संतुष्ट किया जा सकता है, जो पुराने आदेश है उनके आधार पर। लेकिन अगर आरक्षण को लेकर बात की जाए तो जो आपत्तियां हैं उनमें संतुष्ट करना इतना आसान भी नहीं होगा सरकार के लिए। जो तकनीकी चीजें हैं वो समझानी एक एक करके, और उसके बाद में दूसरी तरफ से इसी को लेकर समय ज्यादा लग रहा है। जिस तरह से नगर निगमों का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, उसके बाबत भी एक खत लिखा गया है और जैसा आपने बताया कि जो प्रशासनिक नियुक्तियां इस पर की जा रही है उस पर भी सुनवाई होगी, उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। शैलेश, ऐसे में यह भी जानना बहुत जरूरी है कि ये जो नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं ये कितने महत्वपूर्ण प्रदेश की राजनीति के लिए हैं, राजनीतिक पार्टियों के लिए है, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और उससे पहले ये एक बड़ा चुनाव है नगर निकाय का। उत्तर प्रदेश में किस तरफ जो राजनीतिक हवा है वो बह रही है, किस पार्टी के पक्ष में है, क्या मुद्दे हैं, ये साफ करने के लिए जनता के सामने, तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव माने जा रहे हैं। हालांकि इसमें जो डिले हो रहा है, जैसा हमने पहले कहा कि लोगों की दिलों की धड़कनें इससे बढ़ी हुई हैं और आज जो फैसला संभावित है तो देखना होगा कि क्या थोड़ी राहत मिलती है या नहीं। लेकिन ये जरूर बताएं शैलेश कि कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव आने वाली राजनीति के लिए, समय के लिए, चुनावों के लिए 2024 के लिए रहने वाला है। देखिए, 2024 का सेमीफाइनल मानिए इसको, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, जो राजनीतिक दल है वो खुद ये बात बोल रहे हैं। भाजपा की चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, वो सभी लोग इसको 2024 का सेमीफाइनल मानकर ही तैयारी कर रहे हैं। इससे देखिए 2-3 चीजें होंगी। एक, मैसेज जाएगा, कौन कितना जीता, किसने कितनी सीटें जीती, वर्ल्ड से लेकर नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, किसके खाते में कितनी आई। एक तो इससे देखिए मैसेज जाएगा। दूसरा, अपनी जो तैयारी करके राजनीतिक दल चल रहे हैं वो तैयारी कितनी मुकम्मल है इसका उन्हें पता चलेगा। एक अहम चीज ये भी होगी देखिए कि जब हम वार्ड के स्तर पे आते हैं, देखिए सबसे नीचे से चलते हैं। अगर लखनऊ की बात करें 110 वार्ड है, एक जिला 110 वार्ड में बटा हुआ है। इसके बाद देखिए 10 नगर पंचायत है। इसी तरह से अन्य जिलों की स्थिति की अगर बात करें वहां पर भी है, तमाम जगह नगर पालिका परिषद है। होता है कि यहाँ पर जब एक वार्ड से मान लीजिए कोई भाजपा का व्यक्ति जीत जाता है तो निश्चित रूप से जो वार्ड, जो पार्षद जीतता है वो देखिए उसके जीत में जो टिकट होता है, जो पार्टी का सिंबल होता है वो मायने रखता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मायने रखती है उसकी अपनी
पब्लिक कनेक्टिविटी। शायद यही वजह है कि अगर हम पिछले चुनाव में भी देखें तो उसमें लखनऊ से कांग्रेस के भी 8 लोग जीते थे और उनमें एक ऐसे भी पार्षद रहे जो लगातार 4-5 बार से बन रहे हैं, जबकि कांग्रेस सत्ता से कितने समय से बाहर है। ये सारी चीज हम सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं पब्लिक कनेक्टिविटी। तो अगर उनका व्यक्ति देखिए, जिस दल का व्यक्ति उम्मीदवार जीतेगा, निश्चित रूप से उस क्षेत्र के जो वोटर होंगे, उस वार्ड के जो वोटर होंगे, वहां पर भी इसकी वजह से भाजपा को अपनी स्थिति का भी पता चलेगा और आगे स्थिति और बेहतर करने में भी मदद मिलेगी। इसी तरह से यानी कह सकते हैं जो माइक्रो प्लानिंग की बात होती है, भाजपा के लिए ऐसे कहा जाता है बूथ स्तर तक वो अपना काम करती है, पन्ना प्रमुख बनाती है, एक अलग ही तरीके का उनका कॉन्सेप्ट है। ये पन्ना प्रमुख तो शैलेश हमने देखा विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में भाजपा के पक्ष में भी गए हैं, लेकिन कई और ऐसे जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं वो कितने पानी में है ये भी पता चल जाएगा। पसमानदा मुसलमानों को जिस तरह से भाजपा की तरफ से अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है, इसे लेकर सम्मेलन किए जा रहे हैं, वो कितने सफल हैं ये देखना होगा। हालांकि ये जो कार्ड है ये दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में नहीं चला था, वहां उन्होंने जितने भी पसमानदा मुस्लिम कैंडिडेट उतारे वो हार गए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर फैसला होना है। आप पर फिर से लौटेंगे शैलेश, आप बने रहिएगा, नजर बनाए रखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।